Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update. Yes, and I'm back with another session in Student Special Series. याद होगा आपको लास्ट सेशन मैंने स्टूडेंट स्पेशल सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करने में लगाया था. यस, एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए सेशंस करूँगी बिकॉज ये मेरा फेवरेट पार्ट है लाइफ का. सो उसी में ही आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आई हूँ बिकॉज जब स्टूडेंट की बात हो रही है और आजकल जो पढ़ाई का कल्चर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ जो बनती है, सारे शेड्यूल टाइम टेबल सबको अगर मैं साइड में रख दूँ तो सबसे पहली चीज़ क्या है? यस, आज के टाइम में क्या है जो कि हमें लॉकडाउन ने दी है और हम काफ़ी मन से फॉलो कर रहे हैं, वो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस. यस, सो आज का टॉपिक, आज का सेशन इसी पर है, हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिवली. सो उसको लेकर मैं आई हूँ आपके साथ. और आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि ये बहुत लेट है बिकॉज हम लोग मार्च अप्रैल या मई से ऑलमोस्ट हमने ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं. सभी स्कूल्स में भी आराम से स्टार्ट हो चुकी थी काफ़ी पहले और उसके बाद एक प्रॉपर ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन पे है. और अब बहुत सारी स्टार्ट भी हो रही हैं न्यू बिकॉज कुछ सेमेस्टर वाइज कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस हैं और बहुत कुछ है. सो उस पर अब सेशन क्यों आ रहा है? उस पर अब सेशन इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत सारी कि ऑनलाइन क्लासेस में कंसंट्रेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को कैसे कवर करें. क्लासेस निकले जा रही हैं और सिलेबस कवर हुए जा रहा है. टीचर्स कह रहे हैं हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है सारा सिलेबस, बट स्टूडेंट्स आर सेइंग कि नहीं, अभी तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया है. सो उन्हें कैसे मैनेज करें? सो ये आज एक बहुत ही बेसिक सेशन है. ये सेशन कंप्लीट सेशन नहीं हो सकता, ये एक सबसे स्टार्ट का सेशन है जिसमें मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसे करनी होती हैं. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. इसके बाद आपको आगे आगे किस तरीके से अपने रिवाइज करनी है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशंस करनी है ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त, उसके सेशन आगे आगे आते रहेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें मैं आपको दूंगी 5 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपके लिए हैं डूज, कि ये आपको करने हैं तभी आप अपनी क्लासेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और मैं दूंगी आपको 3 डोंट्स जो कि आपको नहीं करने हैं. याद रखते हैं कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी क्लासेस हैम्पर होंगी, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग. फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फेकअप टाइम. नाउ अगर हम टाइमली नहीं उठते हैं, किसी भी काम को हमें करना है और हम टाइमली नहीं उठ रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे मॉर्निंग टास्क हैं, वो सारे हमें कंप्लीट करने हैं और उसके बाद हमें क्लासेस में बैठना है. ये एक बहुत ही टेडियस हो जाता है. मीन्स ये एक बहुत ही माइंड में टेंशन वाली चीज़ होती है कि मुझे सब कुछ करना है और क्लास में बैठना है टाइमली भी. तो हमें क्या करना है इसके लिए? हो सकता है हमारी क्लासेस 9 o'clock से स्टार्ट होती हूँ, हो सकता है हमारी क्लास 8 से होती हूँ, या हो सकता है 7 से होती हूँ. कुछ लोगों की आफ्टरनून से होती हूँ या फिर इवनिंग से होती हूँ. जो ऑब्वियसली स्कूल स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस वैसे ले रहे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ. तो जो भी आपके टाइमिंग्स हैं उससे 1 घंटा पहले ज़रूर उठें अपने वो काम करने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस से पहले आपको करने की ज़रूरत है. अगर आपकी मॉर्निंग क्लासेस हैं तो सोकर आप उठ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले ज़रूर उठें. ये कम से कम वाला टाइम है. अगर आपके पास और सारे टास्क हैं जो मैं बताने वाली हूँ उससे ज़्यादा, तो आप और भी पहले उठ सकते हैं अपने आप को प्रॉपर मैनेज करने के लिए. राइट, सो 1 hour बिफोर ज़रूर उठें. और सबसे पहला काम आपका क्या होगा? गेट फ्रेशन अप, टेक बाथ और शावर, जो भी आप लेना चाहते हैं. इट विल टेक मैक्सिमम 15-20 मिनट्स. उसके बाद बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, या तो ये आप शावर से पहले कर सकते हैं या फिर उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे विंटर्स का टाइम है तो विंटर्स में उतनी स्वेटिंग नहीं होती है. गिव योर सेल्फ लिटिल एक्सरसाइजेज. बॉडी नीड एक्सरसाइज. आप पूरा दिन बैठते हैं एंड योर जो आपका बैक है वो सारा एक तरफ ऐसे ही रहता है स्टिफ. इट बिकम्स स्टिफ एंड बहुत सारे इश्यूज स्पाइनल कॉर्ड में इससे आते हैं. सो इट्स गुड कि आप एक नॉर्मल थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें. लिटिल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, थोड़ा सा नेक एक्सरसाइजेज,
ये बहुत ज़रूरी है करने की। थोड़ा हैंड एक्सरसाइजेस एंड इफ पॉसिबल थोड़ा सा लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बहुत लाइट थोड़ा सा करें, धीरे धीरे आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी। ओके, जस्ट गिव इट 5 to 10 minutes इन स्टार्ट, देन यू विल लाइक, तो फिर आप अपने आप ही ज़्यादा टाइम देने लगेंगे। ओके, सो आफ्टर दैट एक्सरसाइजेस, अगर आपने शावर ले लिया है तो उसके बाद आप अपना सेटल डाउन हो और आपको क्या करना है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ ब्रेकफास्ट। नाउ बहुत सारे लोग कहेंगे यार सुबह सुबह कौन खाता है, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, बट यू हैव टू डू, बिकॉज आपकी जो क्लासेस हैं वो 4-5 आवर्स चलेंगी और उसके बीच में अगर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एनर्जी लेवल मेंटेन करना, राइट। बिकॉज अगर आप हंग्री हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी नहीं रहेगी और आप मोनोटोनस फील करने लगेंगे, आप बोरिंग फील करने लगेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, सो आप धीरे धीरे जब पहले से स्टार्टिंग में आदत डालेंगे तो हो जाएगी धीरे धीरे करके हैबिट कि नहीं मुझे ब्रेकफास्ट करना है। नाउ ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं, मिल्क, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप प्लीज़ ध्यान रखें कि टी एंड कॉफ़ी एक एडिक्शन का काम करती है, और जो मिल्क है इन द मॉर्निंग इट हेल्प्स टू गिव यू एनर्जी, राइट। सो वो बहुत टाइम तक आपकी एनर्जी रखता है। सो अवॉइड टी एंड कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, यू कैन टेक वट एवर ब्रेकफास्ट यू लाइक, यू कैन टेक, जो भी चीज़ खाएं मन से खाएं। आई प्रेफर कि आप मिल्क लें और विथ प्रोटीन्स लें एंड नट्स लें उसके साथ, किसी भी तरीके के आप नट्स ले सकते हैं, या तो भिगोए हुए हों, बिकॉज विंटर्स का टाइम है। गर्मी में आप कुछ और ले सकते हैं अगर आप कुछ और प्रेफर करते हैं, राइट। सो इट्स बेटर टू टेक दैट, सो हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड वो बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं 45 मिनट्स में। ये जो मैंने सारी चीज़ बताई हैं 45 मिनट्स में बहुत आराम से कंप्लीट हो सकती हैं। तो आफ्टर दिस सेकेंड थिंग आती है हमारी स्टार्ट 15 मिनट्स। नाउ जो हमारे 15 मिनट्स हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिए कंफर्टेबल प्लेस चूज करना है। ऑलवेज प्रेफर अ प्रॉपर टेबल एंड चेयर, नेवर सिट ऑन एनी सोफाज और बेड्स, बिकॉज वो आपको बोरिंग फील कराएंगे और आप स्लीपी फील करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ओके, सो हैव अ कंफर्टेबल चेयर एंड अ टेबल सिस्टम, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी सारी बुक्स अरेंज करें, स्टेशनरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब क्लास स्टार्ट हुई तो आप हरिडली कहीं भाग रहे हैं कुछ लेने के लिए। ओके, सारी स्टेशनरी, आपका नोट पैड, सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए आपके डेस्क पे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इसी वक्त करनी है, वो क्या करनी है, पहले रिव्यू कीजिए। जो लास्ट डे आपको कराया था वो एक बार हैव अ ग्लांस सारे कॉपी बुक्स पे जो आपने नोट्स किए थे कॉपी, और जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी उन पर एक ग्लांस ले लीजिए, एंड इफ़ पॉसिबल जो आज पढ़ाने वाले हैं उस पर भी एक ग्लांस ले लीजिए। ये एक ग्लांस है क्योंकि आप अगर होल डे ऑर्गेनाइज्ड स्टडी कर रहे हैं तो अगर आप सिर्फ देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि किस में क्या पॉइंट था। ओके, सो वो ऑर्गेनाइज स्टडी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के बाद कैसे अपनी स्टडीज़ को प्लान करना है। और अगर आपने ठीक से की हुई हैं तो ये जो इस वक्त सिर्फ आप देख रहे हैं ये बहुत इनफ है। ओके, क्लासेस से पहले। सो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड, ड्यूरिंग क्लासेस। नाउ दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से करना चाहते हैं। सो मेरा सजेशन है इसे करने का एक ही, और वो है बी अटेंटिव एंड बी कम्युनिकेटिव, बी एन इनिशिएटर। नाउ ये तीन चीज़ें मैंने बोली, इनका क्या मीनिंग है, बी अटेंटिव, कम्युनिकेटर एंड एन इनिशिएटिव। इनिशिएटर, इसका मीनिंग ये है कि आप अपना नोट पैड अपने साथ रखें, हैबिट बनाएं हर चीज़ नोट करने की जो टीचर बोल रहा है। डोंट थिंक कि ये कोई स्टोरी चल रही है और चलने दो एंड फाइन, मुझे तो समझ आ रही है, मैंने तो किया हुआ है, मुझे पता है। नहीं, ये बहुत ही गलत हैबिट है, बिकॉज टीचर जो हमारे क्लास टीचर्स होते हैं, जो हमें सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, वो हमेशा ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो बुक्स में नहीं मिलती, बिकॉज वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्कूल ओरिएंटेड या कॉलेज ओरिएंटेड बता रहे होते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हर चीज़ को नोट करते रहना। कोई भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, कोई भी वो चीज़ बता रहे हैं, हैबिट डालिए, डेट डालकर, सब्जेक्ट डालकर उसे नोट करने की। अगर आप
सबकी कॉपीज़ में करते हैं लाइक सब्जेक्ट वाइज, देन उसमें डेट डालकर नोट करने की हैबिट डालिए। हमेशा डेट पुट ऑन ज़रूर कीजिए जिससे आपको ये पता रहे कि किस डेट में क्या करवाया था। जैसे आप जब भी रिव्यू करें आपको पता चल जाए कि यहाँ तक आप करा चुके हैं और आगे बढ़ना है। ओके, सो एक अपने अंदर एक एनर्जी लेवल मेंटेन करने का ये तरीका है कि आप कम्युनिकेटिव रहें। क्या हैबिट डालिए क्वेश्चंस पुट ऑन करने की। डोंट थिंक कि 20, 30, 50, 100, 200 की क्लास है और फिर मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो क्या होगा। इस चीज़ की हैबिट नहीं डालिए। देखिए, अगर आप सच में क्लासेस बहुत अटेंटिवली देख ले रहे हैं तो आपको पहली बात तो 80-90% क्लास का पता ही होगा। बहुत सारे केसेस में तो 100% पता होगा कि मैम क्या बोल रहे हैं और बच्चे क्या बोल रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चंस पूछने की हैबिट डालिए, वो ही सबसे बेस्ट तरीका है इस बोरिंग मतलब क्लासेस में बोरिंग फील ना करने का, राइट। सो बी अटेंटिव, हमेशा एक चीज़ नोट करके रखें। और इनिशिएटर का मीनिंग क्या है, आपको क्या करना है। कोई भी चीज़ है प्रॉम्प्ट करके आंसर कीजिए। मैम मुझे आंसर करना है, मैम ये मेरा क्वेश्चन है। हर चीज़ में इनिशिएटर रही है जिससे कि आपका एनर्जी लेवल इस अकॉर्डिंग मेंटेन रहे कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। जब आपका माइंड इस तरह से काम करेगा कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है तो आप कभी भी बोरिंग फील नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आवर्स क्लासेस कैसे निकल गई, बहुत सारे घंटों की क्लासेस कैसे निकल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो ये था ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस। नाउ फोर्थ आता है रिवीजन। रिवीजन क्या, कब रिवीजन? एक तो आपको स्टार्ट में करना है जब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी और आपके पास टाइम है। आपके पास ऑब्वियसली टाइम निकल ही जाएगा बिकॉज जब आप में क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है क्लासेस में, राइट। और क्या रिवीजन, जैसे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ और उसके बीच में ड्यूरेशन में 10 मिनट्स हैं आपके पास, या फिर क्लास लेट स्टार्ट हो रही है, तो हमेशा हैबिट डालें रिवाइज करने की। या तो पीछे क्लास का रिवाइज कर लें जो कि अभी कंप्लीट हुआ है, या फिर जो अब होने वाला है, या जो सब्जेक्ट होने वाला है उसका बैक का रिवाइज करें, पीछे जो कल करवाया था। बेस्ट यही है कि जो अब सब्जेक्ट होने वाला है उसमें मैम ने कल क्या करवाया था उसको आज रिवाइज करें। ओके, जिससे कि आपको पता हो और आपको ध्यान आ जाए। देखिए, आप इतनी सारी स्टडीज़ करते हैं और इतनी सारी क्लासेस होती हैं, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एकदम पजल्ड हो जाते हैं कि यार कल क्या पढ़ाया था, रिवाइज करने के बाद भी। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि क्लास शुरू होने से पहले आप उसे रिवाइज कर लें। बहुत बार ऐसा होता है हम ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं और उसके बाद कनेक्शन होते होते ही 5-5, 10-10 मिनट हो जाते हैं कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, सर विश कर रहे हैं, मैम विश कर रही हैं और पूछ रही हैं हाल चाल एंड ऑल। वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आप अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप अरेंज कर लें और उसको थोड़ा सा लेस वॉल्यूम पे रख दें, आपको जितना सुनाई देता रहे, और आप अपना रिवाइज करते रहें। डोंट वेस्ट टाइम देयर, क्योंकि वो टाइम सच में कहीं आप और यूज़ नहीं कर सकते, कहीं आप और कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये भी है कि क्लास में क्या बोला जा रहा है, किसी भी समय क्लास स्टार्ट हो सकती है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है, उसको आप लगा दीजिए और अपना जो पीछे का है उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, सो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा ये ध्यान रखने में कि कल क्या पढ़ाया था और अब आगे आज क्या हो सकता है, और आपकी जो क्वेरीज है वो भी आपके माइंड में रहेंगी, राइट। नाउ फिफ्थ जो कि लास्ट पॉइंट है, और वो आता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही क्लास ओवर होने वाली होती है, ये हम स्कूल में भी करते हैं, हमारा इंटरेस्ट 5 या 10 मिनट पहले ही घड़ी देखकर ख़त्म हो जाता है उस क्लास में। हमारा ये होता है कि यार बस ये कैसे ही ख़त्म हो और हम यहाँ से भागें। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अगर आप सच में क्लासेस में जो कराया गया उसे रिटेन रखना चाहते हैं बहुत टाइम तक, और आप ये चाहते हैं कि यार आज मैम ने ये चैप्टर करा दिया फिर उसके बाद मुझे इसमें अलग से ना लगना पड़े, तो ये वाइंडिंग अप प्रोसेस आपको इसमें हेल्प करेगा। वाइंडिंग अप प्रोसेस में आपको क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। आपको जस्ट अपनी क्लास के बाद ½ एन आवर और 1 आवर देना है। यस, वहीं के वहीं उसी वक्त उस चीज़ को फाइनल कर लीजिए। क्या फाइनल करना है उसमें, आपको एक बार सब चीज़ें देखनी है जो आज पढ़ाई गई हैं फ्रॉम स्टार्टिंग मॉर्निंग। यार इसमें क्या था, इसमें क्या था, एंड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड आपको होमवर्क मिला है वो तभी रिवाइज कर लीजिए, तभी सोच लीजिए कि वो आपको कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको मार्केट से परचेज करनी है, लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट्स मिले हैं आपको, कोई चार्ट्स मिले हैं बनाने के लिए, या कोई पीपीटी बनानी है उसका कैसे अरेंजमेंट करना है, तो वो एक आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा, आपको पता रहेगा कि मुझे ये करना है। तो जिससे कि जब आप बैठेंगे उससे पहले आप वो चीज़ें अपने लिए अरेंज कर लेंगे।
ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अगर आप ऐसे ही उस चीज़ को बंद कर देंगे तो जो स्टार्टिंग में मॉर्निंग आपका 9 o'clock 8 o'clock सब्जेक्ट हुआ था उसका आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और जब आप 5 बजे या 6 बजे दोबारा से पढ़ने बैठेंगे तो आप फील करेंगे कि यार अगर ये मुझे ध्यान रहता तो मैं ये मार्केट से ले आता, या मैं इसको ऐसे अरेंज कर लेती, या ऐसा होता, राइट। सो इट्स बेटर कि जो आप फाइंडिंग अ प्रोसेस कर रहे हैं उस फाइंडिंग अ प्रोसेस में वो चीज़ें जो कि आज इंपॉर्टेंट हैं कहीं और से अरेंज करनी है या आपको ही स्पेशल टाइम देना है, उन्हें अलग से नोट कर लें अपने नोट पैड में। इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ये जो नोटिंग की हैबिट है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे, क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, यस, राइटिंग की एंड रीडिंग की। ओके, सो ये थे मेरे 5 पॉइंट, और अगर आप लाइक कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ तो मुझे मोटिवेट करिए बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, एंड वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए जिससे मेरे नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। ओके, सो अब ये थे मेरे डूज, नेक्स्ट मेरे डोंट्स और हैं। ये सेशन लंबा हो रहा है, सो एक सेकंड सेशन आएगा डोंट्स के लिए, दैट हाउ टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिवली एंड व्हाट आर द डोंट्स विच यू हैव टू अवॉइड। जो मिस्टेक्स हम अक्सर करते हैं वो आपको कौन सी अवॉइड करनी है। सो मीट यू इन दैट नेक्स्ट सेशन। टिल देन सबसे यस, लेट्स हैव अ क्विज। बहुत सिंपल क्विज है, 61 नंबर क्विज, और उसमें आपको क्या करना है, जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं उनकी जस्ट हेडिंग ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में। आई रियली लाइक कि आपको समझ आया कि time for vocabulary word of the day. Today it's 65th vocabulary word, and as you all know that I give one vocabulary word per video. It's easy, बहुत easy है। एक vocabulary word एक वीडियो में याद करना 20, 30, 100 words नहीं होते easy। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बहुत सारे वर्ड्स एक साथ याद करना। ओके, सो today's word is yes, today's word is confess. Confess is कबूल करना, स्वीकार करना, to admit something which you have done and that is not right, and which is a kind of a bad thing you have done और वो आप स्वीकार कर रहे हैं। Its synonyms could be agree, admit, disclose. It can be better used in sentence as I have to confess that I have broken that toy. Yes, or you can say I have to confess that toy was broken by me. Okay, so you can check 64 previous words in my 64 previous videos. सिर्फ लास्ट 1 मिनट में आप कोई भी vocabulary word चेक कर सकते हैं. So it's like long session. Happy watching. Thanks for visiting my channel. Stay happy, stay active and remain safe. Bye bye.